ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक विचारों के द्वारा सदा सकारात्मक विचारों के द्वारा जीवन की समस्याओं का समाधान। क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या है। क्या समस्या है? मेरा योग नहीं लगता। और क्या समस्या है? मेरा किसी के साथ बनता ही नहीं। मेरे व्यर्थ बहुत संकल्प चलते हैं, मुझे सहन नहीं होता। मेरे के इसके संस्कार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे गुस्सा आता है। अलग अलग समस्या। इन सभी समस्याओं का कारण है हमारे मन में चलने वाले निगेटिव विचार। कहीं को ये भी समस्या है, मुझे आत्मा का अनुभव होता ही नहीं, देहभान भूलता ही नहीं। सबका कारण है निगेटिव विचार। इसलिए अपने विचारों को पहले पॉजिटिव बनाओ, विचारों को सकारात्मक बनाओ। क्योंकि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का कारण है मन के निगेटिव विचार। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है, विचारों से संस्कार बनता है। सारा खेल है विचारों का। अगर आपके विचार ही निगेटिव है, आपके जीवन में समस्या ही समस्या है। अगर आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, अपने विचारों को कैसे बनाओ? सकारात्मक बनाओ। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। अपने संकल्पों को कम चलाओ। आज दुनिया में भी जो लोग हैं, दुनिया में लोग जिसको हम क्या बोलते हैं? अज्ञानी। और हम अपने आप को क्या समझते हैं? ज्ञानी। वो अज्ञानी क्यों है? उनको गुस्सा आता है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर हम भी विचार निगेटिव करते, गुस्सा करते, तो हमको भी क्या बोलेंगे? फिर अज्ञानी कहेंगे ना। अगर मेरे मन में भी टेंशन है, तनाव है, गुस्सा है, तो मैं क्या हो गया? ज्ञानी उसको कहेंगे जिसको ड्रामा का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, जो हुआ अच्छा वो सारा ज्ञान है, और उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करता है, वो है ज्ञानी। केवल ऐसा नहीं कि यहाँ आ गया, योग लगाया, लेकिन अगर विचार निगेटिव है, आप क्या हो गए? फिर अज्ञानी हो गए। इसलिए योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी सोचो और शाम को योग में बैठो। अगर सारा दिन आपके पॉजिटिव विचार है, संकल्प पॉजिटिव है, आपके चेहरे में खुशी होगी, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप शांति का अनुभव कर सकेंगे। सबका आधार है पॉजिटिव सोचना। इसलिए इस भट्टी से आप क्या सीखेंगे? सदा पॉजिटिव रहना है, मुझे सदा सकारात्मक बनना है। सकारात्मक विचार सभी समस्याओं का समाधान है। पॉजिटिव विचार सभी समस्याओं का समाधान है। और पॉजिटिव विचार कहाँ मिलते हैं? टीवी खोलने से, अखबार पढ़ने से, पड़ोसी के बाद जाकर बातें करने से। ये ईश्वरीय महावाक्य ये है पॉजिटिव विचार। मुरली है पॉजिटिव विचारों का स्रोत। इसलिए पहले पॉजिटिव बनो, तब सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपके संस्कार बदल जाएंगे। जिस घर में निगेटिव विचार है, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसके विचार ही निगेटिव है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती। आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी। जिसके विचार ही निगेटिव है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सोच को बदलो, सोच को पॉजिटिव बनाओ, संकल्प को बदलो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपको सहन शक्ति नहीं है,
इसका मतलब आपके विचार निगेटिव है। विचारों को पॉजिटिव बनाओ, सहन शक्ति आएगी। विचार पॉजिटिव सब चलेंगे, जो मुरली सुनी हुए उसको सारा दिन मन में दोहराते रहेंगे, तब आपके विचार बने। हम क्या करते हैं, बाहर गए मुरली को यहीं छोड़ के जाते, दरवाजे में, साथ में लेके नहीं जाते। शाम को पूछे कि आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा थी, वरदान तो बताओ, बहुत अच्छा था, क्या था, याद रखे। क्यों? निगेटिव विचार जहां है, ये पॉजिटिव विचार ही नहीं चलेंगे। इसलिए मुरलियों का चिंतन करना, केवल सुनने तक नहीं रखना, लेकिन सारा दिन आज बाबा ने क्या बोला था, क्या बोला था, बार बार रिपीटेशन करो। और जितना मन, कोई भी समस्या थे, मुरली में आज क्या बाबा ने बोला उसको याद करो, वो बातें खत्म हो जाएगी। लेकिन हम मुरली के बजाय उन बातों का चिंतन करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव वाले के चेहरे में खुशी नहीं होगी। वर्तमान समय जो माया जो अटैक कर रहे, किस रूप में? निगेटिव के रूप में सभी के सामने आ रही, वेरत के रूप में आती है। और जहां वेरत आ गया वहां आत्मिक स्थिति नहीं है। जैसे वो अंधा पिसता और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे। अंधे को क्या लग रहा है, मैंने बहुत पिसा है, लेकिन जमा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुत्ता बैठ करके उसको क्या करें, खा रहा है। इसी तरह हम थोड़ा सा आकर के योग लगाते हैं, मुरली सुनते, ज्ञान सुनते, और सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना कमाए अब खत्म, जमा कुछ भी नहीं। घड़े के अंदर पानी भर दिया, लेकिन घड़े को छेद है, भरा हुआ पानी सब खत्म हो जाएगा। आधा पौन घंटा थोड़ा सा आया, योग लगाया, मुरली सुनी, और सारा दिन निगेटिव सोचा, शाम को देखो तो कुछ नहीं। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान रूठ गए? तो गुरुजी तो हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहा कि 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां मेरे सामने 5-6 युवा आए, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, बाल्टियां है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे कुएं में, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी वो पैसे गए। क्यों? वो बाल्टी को क्या थे, छेद थे। वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? आप तो सागर के पास आए। अगर आपके मन को छेद है, मन रूपी बाल्टी को छेद है, आप यहां आ रहे, मेहनत कर रहे, तो भी अनुभव। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, वेरत सोचना बंद करो। अगर आप वेरत सोच रहे, इसका मतलब भगवान के ऊपर आपका भरोसा नहीं है। लगता है कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। भगवान के ऊपर भरोसा अर्थात मन में चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है ज्ञानी। मेरा काम है उसका ध्यान लगाना, और उसका काम है मेरा ध्यान रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बारे में टेंशन करते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब अपना खुद का ध्यान रखेंगे तो वो आपका ध्यान कैसा रखेगा? हमारा एक स्लोगन है ना ब्रह्मा को, तुम चिंता न कर मैं बैठा हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो बैठने के बाद भी हम खुद चिंता करते हैं। लगता है कि बाबा क्या मेरा पता नहीं, सोचना पड़ेगा ना मेरे बारे में। इसलिए मन को चुप रखना। और जिसका मन चुप है वो हल्का है, वो फरिश्ता है, वो आत्मिक स्वरूप के चेयर पर बैठा है।
आत्मिक स्थिति मतलब कुछ और चीज नहीं, जिसका मन चुप है, जिसका मन में कोई निगेटिव संकल्प नहीं, ये है आत्मिक स्थिति। वो है अशरीरी स्थिति, वो है बीजू रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति। जो ज्यादा सोचता है देह भान में आता है, जिसको आजकल एक दुनिया में नाम है तनाव, तन में आना तनाव। और कौन आता है? जो ज्यादा सोचता है, जिसको ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, पहले ही 2-4 बच्चे हैं, फिर और 10 पैदा होंगे तो वो सुखी रहेंगे। वो शाम को जब माँ बाप बैठते हैं शांति से, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसको भगाओ, तीसरे का पापा। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल एक कहावत बनी है, क्या? छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। दूसरे को भगाओ तो दूसरा कहेगा पापा जी। कई कहते पता नहीं योग में बैठते तो क्या क्या संकल्प आते हैं। भाई आपके पास नहीं आएंगे क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया, खुद को दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह विरत संकल्प आपको सुखी बनने नहीं देगा। इसलिए आज से हमें विरत सोचना बंद करना है, मन को चुप रखना है। विरत वाला बात का बतंगड़ बना लेता है, छोटी सी बात को राई को भी क्या बना लेता है? पहाड़ बना लेता है। और फिर उसका मन भारी है। योग में मन ऊपर कैसे जाएगा? एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर परमधाम में? लोहे का मन परमधाम में थोड़ी जाएगा। इसीलिए मन को मन मत बनाओ, भारी नहीं बनाओ, मन को कैसे रखो? हल्का। और जिसके मन में निगेटिव विचार, ज्यादा विचार चलते हैं, उसका असर बुद्धि के ऊपर होता है। बुद्धि के ऊपर धूल आती है विरत की, जैसे आईने के ऊपर धूल है। धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जिसके मन में निगेटिव विचार आए, उसके बुद्धि में ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है, ना आत्मचिंतन कर सकता, ना परमात्मा चिंतन कर सकता है। इसीलिए मन को चुप रखना, व्यर्थों से मुक्त बनना। जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? और जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की भी बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, और जो पैदल नहीं चलता, वॉकिंग नहीं करता, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। और जिसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी होती। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। आजकल योगा डे मनाया जाता है दुनिया में, वो फिजिकल योगा, वो भी जरूरी है। शरीर में वॉकिंग करना जरूरी। लेकिन आजकल कईयों को लगता है वॉकिंग करेंगे तो ये सोचेंगे इनके घर में कुछ भी नहीं है, ये गरीब है। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए क्या करेंगे? रिक्शा में जाएंगे, स्कूटी में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, ताकि हम बड़े हो गए। आजकल दुनिया में कहते हैं ना, गरीब भी दौड़ रहे हैं और अमीर भी। अमीर किस लिए दौड़ रहे हैं? पेट कम करने के लिए। और गरीब दौड़ रहा है किस लिए? पेट भरने के लिए। तो दोनों भी क्या करें? दौड़ तो रहे। इसलिए वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। और साथ में पेट को कैसे रखो? नरम, अर्थात संतुलित भोजन। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। इसलिए कहते हैं जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट।
जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं। संभलना किसको पड़ता है? पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है, आवाज करता रहता है, क्योंकि संभलना उसको ही। तो जो पेट को अच्छा लगता है वही कहने का मतलब संतुलित भोजन, वॉकिंग, और तीसरा दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म, वेरा सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे। जब ज्यादा प्रमाण से ज्यादा मन में विचार चलते हैं तो दिमाग गर्म होता है, और ये 3 चीजों से शरीर की बीमारियां होती। पाँव ठंडा रहने से, पेट टाइट रहने से, और दिमाग गर्म होने से कई शरीर की बीमारी होती। अगर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना है, 3 चीजें करो। पाँव को गर्म रखना, पेट को नरम रखना, और दिमाग को ठंडा। ये 3 चीजें जो करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है, सुखी। अगर तीनों में से कोई भी एक भी बिगड़ गया तब भी आप बीमार हो जाएंगे। फिर कहते अरे हम योग भी लगाते हैं, बाबा कहता है बच्चे योग से तो सारा बीमारी ठीक होती है, तो भी मुझे बीमारी क्यों हो गई? कोई ना कोई गड़बड़ वाला भोजन खाया, ज्यादा भोजन खाया, या फिर वॉकिंग नहीं कर रहे। केवल योग लगाने से भी नहीं, ये 3 चीजें चाहिए, संतुलित भोजन, साथ में वॉकिंग, और साथ में दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग को ठंडा रखने के लिए ज्ञान को अप्लाई करना। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। आज 70% शरीर की बीमारी हो रही निगेटिव के कारण। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल के सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई बातों को याद करता उसका बीपी हाई हो जाता है। जो बीती हुई घटना को याद करता उसका क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है। बात किसी ने 2 साल पहले बोली, अभी भी उसको देखते ही याद करेंगे, बीपी हाई हो गए। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द, कई बीमारी होती। गुस्सा करने से हमारा जॉइंट के ऊपर क्या होता है? प्रेशर आ जाता है, इसलिए जॉइंट पेन जैसी बीमारी। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, कहीं मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रही। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। सब गंभीर होकर के बैठे, क्या हुआ? कोई चेहरे में कोई है, कोई इसलिए कोई आंखें बंद कर रहे, कोई क्या बात है सवेरे सवेरे। इसलिए थोड़ा सा एक्टिव होकर के सुनो। बीच बीच में ताली बजा सकते, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, कोई बाजू में सो रहे उठ जाएगा। इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रही, टेक करके बैठे हैं। क्योंकि मेरे को जब आंखें बंद होती है तो सुनाने में लगता है कि पता नहीं जबरदस्ती जरी इनका दरवाजा बंद है। अब सुना किसको रहे? हाँ?
गहराई से थोड़ी आंखें बंद है मतलब कान बंद, नियम है जिसकी आंखें बंद उसका कान। अब जिसके कान और आंखें बंद यहाँ होते अभी एब्सेंट है। मुरली में भी कहा बाबा ने आँख खोल के योग करना है। हाँ, इसलिए आंखें खोल करके सुनो अच्छी तरह से। ठीक है, नहीं केवल हाजिरी लेने के लिए नहीं आया, ऐसे थोड़ी शरीर आया मन बुद्धि बाहर है तो फिर वो अंदर हो जाएगा नहीं। जैसे समस्या तो खत्म नहीं, क्योंकि मैं जैसे मैं आया हूँ तो माया भी साथ में आई है, वो तो साथ में दिखती नहीं है, मैं तो दिखाई पड़ रहा हूँ। तो माया तो कहती है अच्छा ये माउंट आबू से आया, मेरा इतना अच्छा राज्य इसके ऊपर चल रहे हैं और ये आकर के ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे, मेरे राज्य को भगा रहे। तो क्या करते हैं, सूक्ष्म में आकर के संजीवनी बूटी को घुमा करके चले जाते आलस और अलबेला बन के। अब आपकी आंखें बंद है तो मैं सुना करके फायदा क्या हुआ, आखिर तो राज्य तो उसका ही रहने वाला था। हाँ, इसीलिए आंखें खोल करके थोड़ा सावधानी से सुनो। इसलिए वर्तमान समय ये नकारात्मक विचार ये सभी समस्याओं का समाधान है। पॉजिटिव बनना ये जरूरी। मैं आपको बीमारी बता रहा था कि कौन सी बीमारी कौन से विचारों से होती। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया। आज किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होता है, गुस्सा करने से होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे हैं वो क्या करता है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने से। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन है, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल उतरते शुगर। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। हाँ, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे। इसलिए सदा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और ये जो निगेटिव सोचता है वो जेल के चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। पैसा चाहिए, क्यों निगेटिव सोचा, कोई ऐसा काम हुआ, अपराध हुआ, कहां जाएगा, जेल में। कोई अपराध हो गया, कहां जाता है वो, कोर्ट कचहरी में जाएगा। कोई निगेटिव सोचा, कोई ऐसे टेंशन आया, कोई बीमारी हो गई, कहां जाता, हॉस्पिटल में जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आने के लिए उसको बुलाएंगे तो क्या बोलता है, टाइम नहीं है। ब्रह्मा कुमारी में आने के लिए क्या बोलता है, टाइम नहीं है। और कोर्ट में जाने का टाइम है, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, जेल में जाने का टाइम है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो पैसा आप वहां कोर्ट कचहरी में पुलिस वालों को देते हैं, वही पैसा ला करके भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। 21 जन्म तक उसका मिलेगा आपको वापिस। वो लोग नहीं देने वाले, देंगे क्या, और ही आपको कोसेगी, ये तो पैसे वाले हैं, और उसको किडनी निकाल कर लेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र भी क्या है, एक हॉस्पिटल है। क्या ये हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाई ले खाएंगे और साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के टैबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप ज्ञान के पॉइंट अप्लाई करते, कोई दूसरा और प्रॉब्लम होते और ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ये मुरली का एक एक पॉइंट क्या है, दवाई है। एक समय आएगा वो दवाइयां काम करना भी बंद करेगी, आखिर आना तो पड़ेगा इसी जगह पर, इसी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। इसीलिए बाबा जगह जगह पर बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहा। सेंटर क्या है, हॉस्पिटल है।
अभी तो आपका किराए वाला हॉस्पिटल है, अभी तो आप लोग नया बना रहे हैं, बहन जी बता रहे ना, हाँ, ये यहाँ बन रहे हैं। जी तो उसमें अच्छी तरह आप तन मन धन से सेवा करो, ये इससे भी आपका हेल्थ अच्छा बन जाएगा। औरों को भी किसी को लगा बोलो कि आप हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें कुछ मदद करो और जल्दी हॉस्पिटल बनाओ अच्छी तरह, क्योंकि सभी मन के पेशेंट हैं। आपका जबलपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बना है किसी ने? और हॉस्पिटल बनाना तो पुण्य का काम समझते हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है? ये सारे हॉस्पिटल है तन को ठीक करने वाले, मन को ठीक करने वाला। इसीलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ बाबा क्या बना रहे हैं? हॉस्पिटल बना रहे। इसलिए मन को ठीक करने, आज सभी को डिप्रेशन है, किसी को क्या क्या बीमारी है, कारण मन बीमार है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी होती है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए मन को स्वस्थ रखना, मन को पॉजिटिव रखना, मन को स्थिर रखना बड़ा जरूरी है। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपये। और गुस्सा करने से 10 लाख रुपए गया। इसलिए कोई बच्चे ने गिलास भी गिराया, क्या बोलो, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। लेकिन आजकल हम निगेटिव सोच करके गुस्सा करते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव हूं या निगेटिव, कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव? अगर कोई सामने से व्यक्ति आ रहे हैं, उसको सामने से आते हुए क्या करें, उसका रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, आप कैसे हैं? निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप कैसे हैं? निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूं। वो सास की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता, सीधी बात है। अगर भगवान को दिल में बिठाना है तो दिल को कैसे करो? स्वच्छ रखो। ये भी अस्वच्छता है, किसी के प्रति निगेटिव सोचना, वैर सोचना, ये भी क्या है? अस्वच्छता है। इसीलिए सारे ज्ञान का सार, सारे भक्ति का सार, सारे गीता रामायण का सार क्या? पॉजिटिव बनो। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, किसको? अर्जुन ने कृष्ण को सुनाया, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। किस लिए सुनाया? स्वच्छ बनाने के लिए। तो भी वो क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा गुरु है, ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन करता रहा। आखिर उसको दिखाएगा, तेरे को कहने वाला मैं कौन हूं। अपना विराट रूप दिखाया, और जब ये रूप देखा तो समझ गया कि फिर बाद में निश्चय हुआ, फिर चरण छू करके कहता है प्रभु 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 करके लगन में मगन हो गए। फिर उसका सारथी बना और सबके दिल, उसने दिल से सबको निकाल दिया। इसी तरह 88 वर्षों से बाबा ये सुना रहे। वहां तो केवल 18 दिन सुना है, यहाँ 88 सालों से बाबा क्या समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? संबंधी को भूल जाओ, ये करो। लेकिन हम क्या कहते हैं, बाबा ये कैसे हो सकता, हम गृहस्थी में रहते हैं ना, ये होते हैं ना। बाबा कहते हैं तेरे को कहने वाला कौन? तो संदली पर बैठ करके कोई बहने नहीं आपको बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? कालों का काल महाकाल आपको बोल रहे हैं। इसीलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं करो, जो बाबा कहता है उसको करो, पॉजिटिव बनो,
सकारात्मक बनो। अगर कोई पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। कोई अगर आपके पति की महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, अरे वो क्या है, तुमने तो दूर से देखा था, मैं तो पूरा लाइफ उसके साथ ही रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ, आप निगेटिव है। इसीलिए सदा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हेल्थ को अच्छे रखना है तो क्या करो, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। लेकिन आजकल किसी को कड़ी बातें डाइजेस्ट नहीं होती, और यही तनाव, टेंशन का कारण है। और तनाव वाला, निगेटिव वाला कभी भी आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। अगर मन में विरत चल रहे हैं, योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, योग कहाँ लगेगा? शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। चलो बोलना तो ठीक है, लेकिन अकेले में बोलना चाहिए, कहाँ योग लगेगा उसका। और जिसको सहन नहीं होता, ऐसी बातें डाइजेस्ट नहीं होती, वो क्या करता है, 10 जगह पर जाकर उल्टी करता रहता है। आजकल दुनिया में उल्टी करते लोग, वॉमिटिंग करते, क्यों करते हैं? कोई चटपटी चीजें, तला हुआ, सड़ा हुआ खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी करता है। कहाँ उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। अर्थात जो निगेटिव बातें जिसको डाइजेस्ट नहीं हुई, वो क्या करता है, औरों को सुनाता है। कहाँ सुनाता है? उसके कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसे है? वॉश बेसिन के बीच में एक नली भी है। जैसे वॉश बेसिन में क्या होता है, एक नली भी, इसको भी नली है, वो बड़ा डिजाइन में बना हुआ है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब उल्टी आता है तो क्या करता है, वॉश बेसिन को फोन करता है, वंडरफुल मैंने बातें देखी, आ जाओ। तो वॉश बेसिन में कहता अब भी आता हूँ, सारे काम छोड़ के आता है वॉश बेसिन। अगर वो नहीं आता तो भी यहाँ उल्टी करने वाला वो कहता है मैं खुद ही आता हूँ, जाकर के उल्टी करेगा। दुनिया में कोई उल्टी करता नाक बंद करके उसको भगाते, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता है और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना चाय पानी पी के जरा बताओ क्या हुआ। ये सब निगेटिव वाला पर चिंतन करें, और खास तो माताएं ज्यादा करती है पर चिंतन। हाँ? माताएं ज्यादा पर चिंतन करते हैं, माताओं का ज्यादा टाइम पर चिंतन में जाता है, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? हाँ, नहीं, माताएं बहुत ज्यादा सहन करती। हाँ? पति ने कुछ बोला थोड़ी टक करके थप्पड़ मार देगी, पति ने कुछ बोला तो चुप तो बैठेगी, थप्पड़ भी नहीं मारेगी। लेकिन जैसा पति खेती में ऑफिस में चला गया, पड़ोसी ने बात जगह बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे कि क्या खाओ, मेरा पति ऐसा ही, वो कहेगी मेरा भी कोई काम नहीं कर। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे, उसको कहते हैं परचिंता। वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा आगे चल करके, इसीलिए अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई तो सारा दिन वही चिंतन चलता, अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम का, मैं तो आधा उसके अर्धांग नहीं हूँ, मेरा भी तो अधिकार है, मैं भी काम करती हूँ, मैं थोड़ी बैठती हूँ। बस वो शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, जोर से फेंक देंगे, खाना भी जोर से गुस्से से बनाएंगे। ये सब निगेटिव के कारण हो गया। और वही खाना घर में खाएंगे, खाना खाने के बाद 30 दिन के बाद खून बन जाता है, और जैसे खून वैसे विचार बनते हैं। इसलिए इस करेले को डाइजेस्ट करो। किसने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, उसको डाइजेस्ट करो, इधर उधर फैलाओ नहीं तो इसे चिंतन करने से बीमारी हो जाती है, सहन शक्ति नहीं आएगी।
और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। और जो उल्टी करता है, खाता है उल्टी करता है, उसका हेल्थ अच्छा होगा? वोमिटिंग करने वाला का हेल्थ अच्छा नहीं होता, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह जो बातें किसी की भी डाइजेस्ट नहीं होती, हर जगह पर कान में उल्टी करता है, उसका तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसका मानसिक हेल्थ अच्छा नहीं होगा, वो बीमार पड़ेगा। उल्टी करने वाला बीमार है। इसलिए कोई भी निगेटिव बातों को डाइजेस्ट करना यह बहादुरी का काम। वो है ज्ञानी। उल्टी करने वाला ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। कोई भी बातें उसके डाइजेस्ट नहीं हो रहे। वर्तमान समय यह अवस्था जरूरी है, पॉजिटिव बनने की जरूरत है। तो पॉजिटिव बनने के लिए हम करें क्या? उसके लिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, 3-4 बातें। अगर पॉजिटिव बनना है, ये माता जी तो सोएंगे, इनको टेक करके नहीं बैठो, मेरे इधर बैठो थोड़ा सा। देखो माता जी यहाँ आकर के बैठो अपनी चेयर लेकर के सामने, क्योंकि वहां बैठने का अच्छा मिला है, आराम मिला। इसलिए पॉजिटिव बनना। यहाँ आगे बैठो, आगे नहीं, नीचे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ। मेरा एक एक के ऊपर ध्यान है, कौन कैसा सुन रहा है, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ना, मेरा एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान आता है। इसीलिए मैं तो बड़ा, नहीं तो क्या है, सुना तो रहे लेकिन कोई बस ये कर रहे तो फिर फायदा क्या? वो उल्टी घड़े पर पानी डाल दिया। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो मैं आपको सुना रहा था, सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है उसके लिए ड्रामा को पक्का करो, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, जिस घर में रखा है, जो पति आपको मिला है, जो सास मिली है, जो पड़ोसी मिले, जो बच्चे हैं, ये सब ड्रामा पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी झगड़ा करते, पड़ोसी भी हमेशा तंग करती रहती है, मुझे बहुत टेंशन आता है, मेरे को बहुत नेगेटिव विचार चलते हैं, इसीलिए आप मेरा ड्रामा बदल दो। क्योंकि बाबा है डायरेक्टर, सबको स्क्रिप्ट बांट के दिए, और आप सभी कौन है? एक्टर है। अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं है तो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करके बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। जिनको ड्रामा पसंद नहीं, बहुत नेगेटिव संकल्प चलते, बाबा अगले बार जब आप आएंगे 5000 साल के बाद, मेरा पति अच्छा दे देना, संगम का सास भी अच्छा दे देना, मैं बच्चे भी अच्छा, ताकि मेरे को संकल्प नहीं चले, मेरा पुरुषार्थ अच्छा चले। तो बाबा बदल भी देगा। किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। 1 2 सबको बदलना है। लेकिन अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, ये भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। जब पति अगर अच्छे है, बच्चे अच्छे हैं, सास अच्छे हैं, तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी आपको बुलाएगी तो कहेंगे मैं बहन जी, मैं हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। जब ये ड्रामा नहीं बनेगा तो सतयुग में ही नहीं आएंगे फिर। हाँ? तो 4-5 लोगों ने ये नहीं है, अगर बदल देंगे तो सतयुग नहीं चाहिए फिर। हाँ, तो चाहिए तो फिर दोनों भी चाहिए, ये दुख भी नहीं चाहिए और वो भी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वो ड्रामा की जो कड़वी बातें, उन कड़वी बातों ने आपको यहाँ लाया है, समझ लेना। घर की परेशानी ने आपको यहाँ लाया और उसके कारण आप देवी देवता बनने जा रहे हैं। अगर घर में परेशानियां ना होती तो यहाँ ना होती। इसलिए सारे गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। तो संकल्प चलाने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए पहले ड्रामा को पसंद कर लो। जैसे कोई भी माँ बच्चों को दवाई पिलाती है, दवाई कड़वे, बच्चा नहीं पीता,
बार बार मुंह से उसका माँ का हाथ निकाल करके चम्मच को निकाल रहे हैं। माँ क्या करते, उसका दोनों भी हाथ पकड़ करके जोर से चम्मच टूसे। वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है। अगर ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज हम भी ड्रामा की कई बातें अच्छा पसंद नहीं करते, तो भी बाबा क्या करता है, उसको रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है? क्योंकि इन कड़वी बातों के पीछे ही कल्याण है। अगर कड़वी बातें आपके जीवन में नहीं आएंगी तो आप यहाँ नहीं आएंगे। अगर आपका पति तंग ना करता, बहुत प्यार करता, अगर बहनें आपको बुलाती, आप कहते नहीं नहीं बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, अब नहीं आएंगे तो यहाँ ज्ञान योग करेंगे नहीं। अब जिन्होंने ज्ञान योग ही नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं जाएंगी। तो इसीलिए उन परिस्थितियों का धन्यवाद जिन्होंने आपको यहाँ पहुंचाया है। इसलिए आज तक जिन्होंने आपको तंग किया, परेशान किया, वो सब आपको यहाँ लाने के निमित्त थे। इसलिए किसी के भी प्रति मन में कुछ भी निगेटिव बातें ना रखो। नहीं तो कई क्या करते, किसी को देखते कहते इसको दुआ में कभी नहीं दे सकती, इसने मेरे साथ क्या क्या किया, वो दुआएं नहीं दे सकते। जो पॉजिटिव वाला कभी, निगेटिव वाला कभी दुआएं नहीं दे सकता, सहन नहीं कर सकता, निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बना सकता, वो सहन नहीं कर सकता, शुभ भावना नहीं रह सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो, और पॉजिटिव बनने के लिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में जो लास्ट की मुरलियां चली हैं, क्या चली मुरली लास्ट की, अव्यक्त बाबा की लास्ट की मुरलियां क्या चली 2016 और 17 की क्या चली? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में, हर मुरली में यही बातें आती थी। तो कई भाई बहन कहते हैं आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चला रहे? सारे मुरलियों का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वाह ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा भी करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपका अपमान करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा भी करेंगे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो चुप हो गए। हाँ? अगर कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई भी करे तो माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। आप कहेंगे बाबा भाई साहब पति शराब पी करके मारे तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह वाह। क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता भी मिले थे। सतयुग में तो कितने पति मिले होंगे, त्रेता में मिले, द्वापर में मिले, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था उसका। सतयुग का पति दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, सोने के महल थे, सिर के ऊपर सोने का मुकुट था, वो राजा था, वो संपत्ति थी, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? मिला है? उस सती के पति के कारण बाबा मिला, ज्ञान मिला? नहीं मिला ना। और आपी का पति कहाँ रहता है? जबलपुर में, एमपी में, और वो भी क्या आधार ताल। ये पति तो आपके 84 जन्म का आधार ताल है। 84 जन्मों का आधार ताल है। आधार ताल में रहते हैं तो उस माता के लिए वो सती वाला राजा पति अच्छा है या अभी का आधार ताल वाला जबलपुर वाला पति अच्छा है? क्योंकि वो जो मिले हैं 21 पति, इस पति के कारण मिले कि इसने आपको धन दिया है, सहयोग दिया है पवित्र रहने का, उसके कारण 21 पति मिले। कितना ही नहीं, 84 जन्म की सारी प्रॉपर्टी का आधार या आधार पति, आधार तल वाला पति। तो कितना उस पति के साथ कितना प्यार रखना चाहिए। भले वो कैसा भी है, शराबी है, मारता है, पीटता है, इसके कारण बाबा मिला। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके क्या करो, बाबा कहो कि बाबा ऐसा ही जबलपुर वाला आधार तल वाला पति मुझे जरूर देना। इस पति के कारण मेरा कितना कल्याण हुआ, मुझे क्या क्या मिला, तीनों लोगों का ज्ञान मिला, उसके कारण ये मिला। तो हमें पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना,
उसी जगह पर रख करके इसके कारण क्या क्या मिला ये सोचो। ये है सकारात्मक बनने का तरीका, ये है पॉजिटिव बनने का तरीका। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, वो कभी झगड़ा नहीं करते थे, कहना मानते थे, दिखने में सुंदर थे। उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और इन बच्चों के कारण कौन मिला है? बाबा। सतयुग में भी शरीर मिला था, वो शरीर दिखने में बड़ा सुंदर था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीरों के हाथों से ईश्वर ने सेवा की है? क्या वो सतयुग के शरीर के कान से भगवान के महावाक्य सुने, मुरली सुने? वहां क्या उस मुख से किसी को ज्ञान की बातें सुनाई है? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? पड़ी थी? सतयुग के शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है? नहीं। भले देवी देवता की पड़ी होंगी, लेकिन भगवान की नजरें नहीं पड़ी। क्या वो दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो दिल बोलता था बाबा 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 बोलता था? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के महावाक्य सुने हो, ना ईश्वरीय सेवा के हो। ये जो शरीर है, इसी शरीर का गायन शास्त्रों में, ग्रंथों में होता है। इतना ही नहीं, इसकी मूर्तियां भी बनती है, इसी शरीर के गायन है शास्त्रों में। इसीलिए शरीर कैसा भी हो, बुजुर्ग हो, कैसा भी हो, वाह वाह। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, अपने ड्रामा को पसंद करो, पड़ोसी को पसंद करो, बच्चों को पसंद करो, वाह वाह करते रहो, कोई समस्या नहीं है। समस्या आते हैं आपको उपराम बनाने के लिए, वैरागी बनाने के लिए, भगवान की याद दिलाने के लिए समस्या आती है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। कोई बच्चा अगर बच्चों को माँ थप्पड़ मारते तो बच्चा कहाँ जाता है? माँ थप्पड़ मारते तो कहाँ जाएगा? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा में थप्पड़ मारते कहाँ जाते? बाबा के पास। और बाबा के रूम में जाकर क्या बोलते? बाबा ये मेरा ड्रामा का सीन बदल दो ना, ये ड्रामा बदल दो ना, बड़ा कड़वा ड्रामा। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ से जाना तो बोले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरे पत्नी को थोड़ी भगाऊं। क्योंकि ड्रामा बाबा की कौन है? पत्नी है। बाबा उसका पति है, और ड्रामा और बाबा दोनों मिले तब हम उसके बच्चे पैदा हो गए। कई बार बाबा के बच्चे बाबा से रूरान करते हैं और क्या बोलते हैं? बाबा अब द्वापर में क्यों नहीं आए? जब थोड़ा सा हम विकार में जा रहे थे, दुखी हो रहे थे, तब क्यों नहीं आए? तो बाबा क्या जवाब देते हैं? मुझे उस समय ड्रामा ने नीचे बुलाया नहीं है, मैं कैसे आऊं? मैं भी ड्रामा के अधीन, भगवान भी ड्रामा में बंधा हुआ है। पत्नी बिना बुलाए वो नहीं आता। तो ड्रामा, बाबा को भी ड्रामा पसंद आए तो हमें भी अपनी माँ पसंद होनी चाहिए। इसलिए वाह ड्रामा वाह। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? लेकिन माँ कितने हैं? ये 4 माँ है। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितने माँ हो गए? और माँ तो माँ होती है, माँ बच्चे का कभी बुरा नहीं करती। ब्रह्मा तो संगम युग में था, मम्मा भी संगम युग में होती है, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है 84 जन्म में हमको गोद में लेके चलती है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया उसके संकल्प सदा पॉजिटिव रहेंगे, वो व्यर्थों से मुक्त है, वो है ज्ञानी। दुनिया में तो ड्रामा का ज्ञान पता नहीं है ना, वो क्यों क्या कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें। कई कहते वंडरफुल है, वंडरफुल है इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वंडरफुल है पता नहीं कैसे किया करा। इसका मतलब ड्रामा को भूल गया। इसलिए जो कुछ होता है सब ड्रामा में रिपीट हो रहा है। किसी ने गाली भी दी, रिपीटिशन हो रहा है। इसलिए संकल्प को बचाने के लिए
ड्रामा को सामने ले आओ। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? कौन है? जिनके सामने समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, परिस्थितियां ज्यादा, वो संगम युग में बड़े महान भाग्यशाली। अगर आपके जीवन में समस्या परिस्थिति ज्यादा आ रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली। क्यों? आपका सत्य का पद ऊंचा होने वाला है। कई तो क्या कहते हैं, मुझे कोई विघ्न नहीं आता, मैं बहुत अच्छी हूं। अगर विघ्न नहीं आ रहे, पेपर नहीं देते तो पद कैसा ऊंचा होगा? जो बच्चा पेपर ही नहीं देता उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब बच्चा कोई मम्मी के सामने कहता है, मम्मी मुझे टीचर इतना मार रहे हैं, मुझे स्कूल में नहीं जाना है, बस मुझे और कुछ भी काम दो। मम्मी अगर रहम कर ले वो बच्चे भी कहेगा ठीक है बेटा छोड़ दो। अब बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया तो उसको जॉब भी नहीं मिलेगा। इसी तरह हम भी का कोई विघ्न समस्या आते हैं तो बाबा के सामने जाकर के क्या करते, बाबा मुझे बहुत विघ्न आ रहे, मुझे बहुत समस्या आ रहे हैं। तो बाबा क्या कहते, ठीक है तुमको विघ्न समस्या नहीं, माया को कहता है माया इसको पेपर नहीं भेजो, छोड़ दो। जब पेपर ही नहीं दिया तो पद भी माया को और ही कहो कि बाबा माया को कहूंगा ना पेपर भेजो, आजकल तो मैं खाली हूं, मुझे नहीं आ रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, पेपर से डरते हैं। इसलिए विघ्नों से खेलना सीखो, पॉजिटिव बनो। कुंती कृष्ण के पास जाती है, कुंती को कृष्ण पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए मैं आया हूं। तो कृष्ण कहता है मुझे, कुंती कहते मुझे सोना, कहते जो भी मांगो, सोना चांदी जो भी मैं तुम्हारे भक्ति का फल दे रहा हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसको विघ्न समस्या ज्यादा है कौन याद आता है? बाबा, और वो भी दिल से बाबा याद आता है। और जिसको बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। और जिनको समझो समस्या नहीं, विघ्न नहीं है तो उसको बाबा याद। इसलिए कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद बड़ा ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? अब किसी माता का पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता उस माता से, उसका योग किसे लगेगा? पति से। क्योंकि मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, कोई भी चीज लेगी तो पति को जरूर देगी, बहुत आपस में ये रहेगा। अब जिसका ध्यान ही पति में लगा हुआ है उसका योग भी, जिसका योग ही नहीं उसका पद भी। इसलिए विघ्नों से कभी घबराना नहीं, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। ये है पहली बात। दूसरी बात है, अगर संकल्प को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है, कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हम कर्म गति को भूल जाते हैं, तब जाकर के क्यों, क्या, कैसे, वैसे इन चक्करों में चले जाते हैं। याद रखना, आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, आपको जो भी बच्चे मिले हैं, जो भी आपको सास मिली है, जो भी आपको पति मिला है, जो भी आपके पड़ोसी मिले हैं, ये सब पिछले जन्मों के हिसाब चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, व्यर्थों से मुक्त है। अगर पति ने गाली भी दी, क्या समझो, जब योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज बहुत अच्छा मेरा पति ने हिसाब चुकता, क्या कल भी उसको कहना कि अच्छी तरह डांट लगाना।
कोई आपको संकल्प नहीं चलेगा। ये कर्म गति को समझना। कर्मों से शरीर मिला, संबंधी मिले, सब कुछ कर्मों से। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जो बहू है वो कौन थी? इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। आज कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 4 साल, 10 साल, 15 साल, 40 साल, 20 साल। पिछले जन्म में थे ओम शांति में? हाँ थे। और उस समय जो गलत काम किया, झगड़ा, मार पिटाई, ये सब या खत्म हो गया या आते ही खत्म हो गया? नहीं हुआ। अगर ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब। इसलिए कभी भी बाबा के ऊपर का विश्वास कम नहीं करना, यह है निश्चय बुद्धि। आज बच्चों का थोड़ा फोड़ा भी हुआ, कहीं कहीं के बाबा मदद ही नहीं करता। हमको तो अपनी तो छोड़ो, दूसरे को भी कोई घर लोग भी बोलेंगे ओम शांति में जाते, कहते भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और इनके घर में कितने प्रॉब्लम है। कई कई तो भाई बहने ज्ञान में क्यों चलते पता है? क्यों चलते? भगवान आया है, सत्य, इसके लिए नहीं चलते। यहाँ जाने के बाद मेरा बेटा नौकरी में लग जाएगा, हाँ मेरे दुकान अच्छा चलेगा, इसके लिए आते। कई तो इसके लिए भी आते। भक्ति मार्ग में क्या, भगवान हमारे बेटे को नौकरी लगाना, हम 5 नारियल तोड़ेंगे मंदिर में, और नौकरी चाहिए 50 लाख के ऊपर से, तब नारियल तोड़ेंगे। नारियल कितना रुपए का है? 20-25 रुपए का। कितना अच्छा बिजनेस है। 20-25 नारियल तोड़ो, 15-20 नारियल तोड़ो, और नौकरी कितना मिल जाएगी? एक पगार से भी, उसे एक पगार में तो कितना और नारियल ज्यादा आएंगे। कम से कम एक पगार की न तो नारियल तोड़ेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे। हाँ 15-20। यहाँ इसीलिए नहीं आना है, यहाँ सत्युग में जाने के लिए आना है, स्वर्ग में देवी देवता बनने के लिए आना है। कहीं तो एक माता जी आई, कहते भाई साहब मुझे एक सोमान चाहिए। क्या? मेरे भैंस को दूध नहीं आता है, उसके लिए एक सोमान बताओ। बताओ। क्या क्या लोग किसी लिए ज्ञान में चलते हैं, उसको क्या ज्ञानी कहेंगे? इतना ही नहीं, ये हमारा सभी का लास्ट का जन्म है। इसके जन्म बाद हम कोई जन्म लेने वाले नहीं। तो 63 जन्मों में आपने क्या क्या किया था, वो अगर दिखाई जाए अपने को क्या लगता है? भगवान, कईयों को लगता है ये दुनिया में अन्याय हो रहा है। हो रहा है अन्याय? हो रहा है अन्याय? चाहे कलयुग है, चाहे कोई भी युग हो, भले भगवान यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, तो भी यहाँ दुनिया भगवान के, इसमें कर्म क्षेत्र में, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। जिसने जो जो बोया है वही उसको, इसलिए कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा, इस जन्म में नहीं गए, कभी तो गए हैं। तब तक आपका पति बनाए, तब तक आपका बच्चा बनाए, तब तक ये इस ज्ञान की कमी के कारण आज विरत चलता है। इसलिए मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये हमारे कर्मिक अकाउंट है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो।
इसीलिए भले जैसे आजकल घरों में कैमरे लगे रहते हैं, सीसी कैमरे, और बाहर लिखा रहता आप कैमरे की निगरानी में हो। इसी तरह हर इंसान परमात्मा के कैमरे की निगरानी में है। जो करता है उसका फल भी उसको मिलता है। उस कैमरे से तो कितना डरते हैं, लेकिन परमात्मा कैमरे कभी कभी तो ऊपर देख करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम नहीं देख रहे हैं। जब गलत करते समय बोला था भगवान देख लेना आप, मैं गलत काम कर रही हूँ, उस समय लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहे, मैं अकेले हूँ। और जब उसका फल कहाँ आता है मिलने के लिए, तब कहते तुमने आंखें बंद किया था क्या। जो किया है उसको भोगना पड़ता है, काटना पड़ता है। जब तक इंसान कर्मों के हिसाब चुक्त नहीं करेगा तब तक वापिस परम धाम में नहीं जा सकता, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी। सभी को हिसाब चुक्त करके ही जाना है। और उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है योग लगा करके, योग से भी हिसाब चुक्त हो जाते हैं। वो भी नहीं अपनाया, दूसरा भी है। क्या दूसरा है सहन करना। जो समस्या आएगी, कोई तंग करेगा और सहन करेंगे, सब चुप हो जाते हैं। वो भी नहीं करेंगे। तीसरा लास्ट का है कौन सा, विनाश। ये जो धरती की उथल पुथल होंगी उसमें जो दुख दर्द मिलेगा, इस दुख दर्द में सब आत्माएं पावन बन जाएगी। लेकिन वो पावन बनी हुई आत्मा सत्युग त्रेता में नहीं आती, मुक्ति में चली जाती है, जीवन मुक्ति में नहीं आती। बाबा कहते ना परम धाम में जाने के लिए पवित्र आत्मा, पावन आत्मा ही जा सकते हैं। तो भगवान ने वो धर्मराज की विनाश का, क्योंकि समुद्र की लहर, समुद्र इधर है और वो लहर आएगी जोर से ऊपर जाएगी हिमालय छूने के लिए। हिमालय कहाँ है, इस साइड पर, ऊपर से आएगी और वापिस आपको लेके जाएगी। और उस समय कितना दुख दर्द होगा, वो एक सेकंड का, कुछ क्षणों का ही होगा शरीर छूटने तक, लेकिन कितनी आत्माएं तड़पेगी, उससे भी वो पावन बन जाती है। लेकिन उस पावन बनी हुई आत्मा सत्युग त्रेता में नहीं आएगी, केवल द्वापर और कलयुग में आएगी। और जिन्होंने सहन करके हिसाब चुक्त किया वो जीवन मुक्ति में जाएगी, पद कम हो जाता है। और जिन्होंने योग लगा करके हिसाब चुक्त किए वो जीवन मुक्ति में पद ऊंचा होता है। इसलिए बाबा बार बार योग लगाने के लिए मुरलियों में क्यों बोलता है, क्योंकि बाबा ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे सहन करें, मेरे बच्चे विनाश काल में सजा भोगने पड़े। इसलिए कर्म को समझना। आजकल ऐसी ऐसी मशीन से निकली है, गर्भ में बच्ची है, बच्चा चेक करते। आजकल कई डॉक्टर के पास मशीन होते हैं। वैसे तो कानूनी अपराध है ये, लेकिन आजकल के डॉक्टर को पैसा मिलता है। इसीलिए मम्मी पापा भी नहीं चाहते कि बच्ची की शादी करो, पैसा उसको लिए पढ़ाई के लिए पैसा खर्चे करो, ये करो, इससे अच्छा उसको निकाल करके फेंको बस। आजकल कई स्टेट में करते हैं, खास तो उधर नॉर्थ की तरफ ज्यादा चलता है। आजकल गवर्नमेंट को ये एडवर्टाइज करना पड़ रहा है। जाएंगे, अगर डॉक्टर चाहे तो पुलिस वालों को बोल सकता है ये तुम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा है, चुपचाप बैठता है। अगर नर्स भी मिली है, अच्छा वो माँ भी नहीं बोलती कि नहीं नहीं मेरी बच्ची है बच्चा, वो भी मिली है, बाप भी मिलाई। अब बच्ची भी लात भी नहीं मार सकती, तुम लोग मेरे साथ 4 जन क्या कर रहे हैं, मुझे तो पढ़ाई करना है, मुझे ये करना है, मैं क्या क्या लक्ष्य लेके आई हूँ। वो आत्मा जब जन्म लेते कितना आशा लेकर के आ रहे हैं वो धरती पर, मैं ये करूंगी ये करूंगी। इन चारों ने क्या क्या उसकी आशा के ऊपर पानी फेर दिया, निकाल करके कहाँ डाला, कूड़ेदान में डाला। और आत्मा तो मरती नहीं, चाहे कूड़ेदान में डाले चाहे कहीं भी, आत्मा तुरंत निकल जाती है। और कुत्ते उसको खींच के उसके इसको खाते हैं। वो आत्मा देखती रहती है मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। तो वही आत्मा अगले जन्म में उस पापा जी का, मम्मी जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कूड़ेदान में डालते हैं। कई मुर्दे आजकल कूड़ेदान में मिलते हैं। और ये सब देख करके हम क्या समझते हैं, ओहो जिसने मारा कितना निर्दयी है, कितना निर्दयी है,
क्यों मारा? कारण तो है ना, जैसा किया उसने उसको। इसलिए कर्म, ऐसा कोई कर्म ना करो जो आपको कर्म कुटना पड़े, कुटना ना, उसका पश्चाताप करना पड़े, यह कर्म कुटना। इसलिए कर्म गति का ज्ञान, वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई जन्म में किए हुए कर्मों का परिणाम है, किसी दूसरे का दोष। हम कहते इसके कारण ऐसा हुआ, किसी का कारण कुछ भी नहीं, तुम्हारे खुद के गलत कर्म। समझो कोई बहू है, बहू की बात, समझो कोई एक बहुत सुंदर एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के हिसाब से। लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थे, उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा घूम करके सारा दिन देखा, लेकिन रात को उस व्यापारी को सोने का प्रॉब्लम हो गया। तो जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। उनको लगता रात को कहाँ सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आता है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा से एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग चिराने थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दी। उसका तो मर्डर हो गया, उस व्यापारी का। तो पति की नींद खुली, पति कहते ये आवाज क्या हो गया? पत्नी कहते देखो ये गरीबी दूर हो गया हमारी, देखो वो बैग ला करके खोल के दिखाते। पति तो डर गया, ये मुर्दे का क्या होगा। कहते अब उसको रफा दफा कर लेते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापिस आए। किसी ने नहीं देखा, जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। तो उनको लगा किसी को पता ना चले, अगर कोई आएगा खून दाग देखे तो तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ है क्या। तो रातों रात उन्होंने क्या क्या खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए। उस बच्चे को बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, और उस इलाज के पीछे उनको गहने बेचने पड़े, डॉक्टर की फी दी, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, गाड़ी ली थी उसको बेच दिया। एक बड़े से हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। बच्चे की बीमारी बढ़ती जा रही थी, टाइफाइड बढ़ता जा रहा था। आखिर उन्होंने क्या किया, जो दुकान चालू किया तो उसको बंद किया, सारा पैसा हॉस्पिटल में खर्चा किया। लोग तो लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा गाड़ी लेंगे, गहने लेंगे, दुकान चालू करेंगे। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में रहने के लिए चले गए, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा सारा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो अजर हमारा, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे को मारी थी। ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता, क्योंकि बच्चा मेरा है तो खर्चा तो करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये क्यों सुनाया मैंने आप लोगों को, क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा कर किया, और कोई घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे, तो बच्चा कौन है? वो बच्चा कौन है?
आपके ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। और ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए आज हम निगेटिव सोचते हैं, ये क्यों कर रहे हैं बाबा, ये मेरे साथ समस्या प्रॉब्लम क्यों आ रही, औरों को सुना रहे। ये सुनाने से कई तो सुसाइड करते हैं आजकल, ऐसी घटना देख करके। कई तो जिसने उसको ऐसा कर्म करता है उसके मर्डर भी कर लेते। कोई तो ये सब देख करके टेंशन नशा करना शुरू करते हैं। क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? क्योंकि उनको कर्मों का ज्ञान। और आज बाबा ने हमारे जीवन में सब कुछ स्पष्ट बता कर दिया। इसलिए इस कर्म गति के ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और जिसको कर्मों का ज्ञान है, कोई भी प्रकार का निगेटिव संकल्प उसका नहीं चलेगा, मन सदा चुप रहेगा। यह है विरत से मुक्त बनने का तरीका। कई कई माँ बाप के पास ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, आते ही उसकी सेवा करना पड़ रहा है, चाहे उसको पैरलाइज हुआ है या चाहे उसको कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी है जो उसकी सेवा करना पड़ा। ये क्यों? क्योंकि उस बच्चे का उसके कार्मिक अकाउंट है। वैसे तो हम ज्ञान में आते ही कहाँ के हो गए? मधुबन निवासी हो गए सभी हम कहाँ के निवासी। लेकिन बाबा ने आपको वहां यहाँ क्यों भेजा फिर गृहस्थी में वापिस? क्योंकि आपका पति के साथ, जिस बच्चों के साथ बहुत सारा कार्मिक अकाउंट है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम वहां रह करके उनकी सेवा करके हमका कार्मिक अकाउंट क्या करो, चुक्त करो। लेकिन हम चुक्त करने के लिए आए और ही बना रहे। पता नहीं इसको अक्ल नहीं, कितना खाना खाएगा, ये करता है, गुस्से से खाना बनेगा और आपका हिसाब बढ़ जाता है। अभी तो हमें चुक्त करना है, उसके लिए नेगेटिव कोई काम नहीं करना है। जैसे सेंटर पर बहनें रहती हैं, तो आप लोगों के बहनों का आप लोगों से प्यार है, लेकिन लगाव नहीं है। क्योंकि वो क्या समझते हैं, बाबा के बच्चे, सेवा तो आप किस कर रहे हैं ना, सब अच्छे तरह कर रहे हैं, लेकिन लगाव नहीं। आपको कुछ होता है तो उनको कोई टेंशन नहीं आता है, उनको पता है कि इनके कर्मों का अपना हिसाब है। इसी तरह आप भी घर में नहीं रहते, वो सेवा केंद्र है। घर आपका क्या है? सेवा केंद्र। गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। और जो आपका पति है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, उनकी सेवा करने के लिए आपको रखा हुआ है। अगर वो कुछ आपके साथ कुछ गड़बड़ करते हैं तो क्या कहूँ, बाबा जिसकी सेवा करने के लिए आपने मुझे भेजा था वो थोड़ा सा आजकल तंग कर रहे हैं, फिर बाबा उसको मदद करेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, बाबा मेरा पति आजकल मुझे बड़ा तंग करता है। वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना, तुम्हारा है, तुमने अपना समझा है, तुम्हें क्यों, मैं मेरा नहीं है, मैं उसकी सेवा करने के लिए मधुबन से आई हूं। इसी भाव से करना, अनासक्त होकर के करना। मेरा बच्चा भी मेरा नहीं है, मैं उनकी सेवा करने के लिए आई। बाकी उसका अपना हिसाब है, अपना ये। जैसे कोई नाटक होता है ना, नाटक में हर एक्टर को स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत। डायरेक्टर क्या करता है, सबको स्क्रिप्ट डालता है। अब किसी की स्क्रिप्ट है कि किसी को गाली देने का, अब जिसको गाली मिलने वाला है वो कहेगा, वो दोनों आपस में मिलते हैं, कहते हैं तू गाली वाला एक्टिंग है, तुम नहीं करना। वो कहेगा मैं क्या करूँ, डायरेक्टर देख रहे सामने, मैं कैसे करूँ। अच्छा, उसको गाली दिया भी तो क्या उसको धड़कने बढ़ जाते हैं, इंसल्ट फील होती है उसको। पता है कि हमारा एक्टिंग है, रियल में हम तो बहुत प्यारे हैं सब। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्ची की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है। अगर पति ने गाली भी दी तो क्या कहो, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गया, कितना अच्छा डायलॉग बजाया। वही आपको फीलिंग। रावण जब एक्टिंग करता है तो राम को बहुत अच्छा लगता है, क्या मस्त एक्टिंग कर रहा है। एक्चुअली थोड़ी उसके साथ कुछ कर रहे हैं। जब हमें एक बार शूटिंग में कभी देखा नहीं था, एक बार शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग होने के बाद जो गाली दे रहे आपस में खाना खा रहे हैं। मैं बोला अभी तो गाली दे रहे थे। अरे वो बोला वो तो नाटक था, वो तो असलियत में था, लेकिन हम 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे। हाँ, कोई देवी को जाकर गाली दे कोई, तो देवी का वरदान हाथ के बजाय नीचे होता है, चेहरा पीछे करती। लेकिन हम तो क्या करते हैं, वरदान हाथ के बजाय नीचे, 15 दिन बात नहीं करेंगे, उनसे नहीं करेंगे, हाथ के वरदान के बजाय ऐसा। जिंदगी भर बात नहीं करते, 15 दिन की तो छोड़ ही दे। हाँ, कई लोग तो जिंदगी भर इसका मतलब उन्होंने इस नाटक में अटक गए, नाटक को समझा ही नहीं।
नाटक में कभी अटकना नहीं है। इसीलिए ड्रामा समझ करके, कर्म गति समझ करके व्यर्थों से मिलूं, और तब जाकर के आपके चेहरे में सदा खुशी रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी। तो भगवान मिला हुआ है, चेहरा मड़ा पड़ा हुआ है, घर में जब जाते हैं इसी अवस्था में लोग क्या कहते हैं, मुसीबत आ गई। क्या समझते हैं? मुसीबत समझते हैं। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम नहीं देखेंगे, प्रदर्शन देखने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में तनाव, टेंशन, कितनी बातें हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, चेहरे म्यूजियम बन जाएंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? जिसके चेहरे में खुशी है, जो सदा पॉजिटिव है, उसका चेहरा मुस्कुराता रहेगा। इसीलिए कर्म गति को समझने वाला व्यर्थों से मुक्त है। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। तीसरी बात, व्यर्थों से मुक्त बनना समस्याओं का समाधान। यह है समस्याओं का, कारणों का निवारण। नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यर्थ मुक्त, टेंशन मुक्त। और ऐसा व्यक्ति स्वस्थ और सुखी है। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुख और दुख की परिभाषा ऐसे नहीं कि जिसके पास बहुत धन है, बहुत ये है, वो सुखी है। नहीं, वो भी अंदरूनी दुखी है। पॉजिटिव वाला ही सुखी है और निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला ही देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाओ कि क्या बनेगा। इसलिए अगर मुझे देवता बनना है, पॉजिटिव बनो। इसलिए कहा सारे ज्ञान का सार, सारे मूल्यों का सार पॉजिटिव बनना। और पॉजिटिव वाला ही फरिश्ता बनता है, हल्का रहने वाला ही फरिश्ता है। फरिश्ता मतलब कोई हमें पंख नहीं आने वाली है। और फरिश्ता के बिना देवता कभी, जो जिसको ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी करते हुए भी हल्के बनना। चाहे मधुवन की ड्यूटी है, चाहे सेंटर पे है, चाहे गृहस्थी का, जो ड्यूटी मिले उसमें कैसे रहना, लाइट रहना। और नॉलेज हमें लाइट बनाता है। अगर हम लाइट नहीं है तो नॉलेज को समझा ही नहीं, ज्ञान को समझा ही नहीं। क्योंकि जो जिस जगह पर जो ड्यूटी मिले वहां पॉजिटिव रहता है, वही देवी देवता बन करके अपना सब कारोबार सुखी करेगा। वो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेगा। उसको कोई बीमारी, ना मन बीमार, ना तन बीमार, ना सामाजिक बीमारी। इसलिए दो बातें सुनाई। कौन सी? एक तो ड्रामा को यथार्थ समझना, और दूसरी बात कर्म गति की बात सुनाई। और तीसरी बात है लास्ट की, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इस मंत्र को पक्का करना। एक रामायण की घटना सुनाता और राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहाँ भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये सब किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? मैं खुद जब रामायण बचपन में देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं इसको जंगल में भेज दिया, अभी कहीं जहर जाने के लिए, जहर देने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता इसको आगे करो, मैं उसको देखना ही। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्र के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्र रखे। लेकिन आज हमारा जो निगेटिव टेंशन वही मंत्र है। हम कहते बस उसको छोड़ करके मैं सबको दुआ दे सकती हूँ, बस उसको छोड़ कर, उसको नहीं दे सकती। उसने मेरे साथ क्या क्या है, मुझे क्या क्या किया है मुझे पता है। हमें सबको छोड़ करके उसको ही देना है।
अगर उसके प्रति निगेटिव, आप दुनिया में कहीं भी जाओ निगेटिव बनेंगे आप। इसलिए पॉजिटिव बनो। अगर राम वनवास में ना जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, और राम की महिमा किसके कारण? मंत्र के कारण। इसी तरह आज हमारे जीवन में जो भी हमारी महिमा, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, ज्ञान मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। तो इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, जिन्होंने परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। जब कुंती के सामने कृष्ण अपना, जब राम वनवास से आता है, सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा कहीं वो सभा में आई नहीं। तो राम ने सबको पूछा, मंत्रा और कहीं माँ कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। कहा कि क्यों नहीं आए? वो तो हमको पता नहीं। राम ने सबको छोड़ दिया, उनका स्वागत भी छोड़ दिया, और भागे भागे कहाँ गया? मंत्रा और कहीं के पास गया, और कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? तो मंत्रा क्या बोलती है? कहते बेटा हमारे कारण आपको इतना 14 वर्ष इतना दुख झेलना पड़ा, कष्ट सहन करना पड़ा, ये करना, हम कैसे तुम्हारे सामने आ जाए मुंह लेके? तो राम क्या बोलते हैं? नहीं माँ, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली की 2 थप्पड़ नहीं लगे उसको। लेकिन आज हमारी जिन्होंने बुराई किया, आज तक जिन्होंने हमें तंग किया, दुखी किया, जब सामने आता है वो सारी बातें याद आती हैं, तब लगता है कि इसको मैं कभी नहीं क्षमा कर सकती, इसको कभी नहीं भूल सकती, इसने मेरी चुगली की, मेरे को यहाँ किया या, लेकिन वो ना करते तो यहाँ कैसे आते? इसलिए जिन्होंने मेरा बुरा किया वही, संत कबीर कहता, निंदक निरे राखी अंगन कुटी छवाए। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस मंत्र को पक्का करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। अभी भी जो कुछ चुगली करेगा, विघ्न डालेगा, कभी कभी हम कहते थे ये तो मुझे खराब करके ही छोड़ेंगे, लेकिन नहीं, ये सोचो कि ये तो मुझे कर्मातीत बना करके ही छोड़ेंगे। और कभी कभी हम ऐसे शब्द बोल देते हैं, इसको कोई अक्ल ही नहीं, तो पागल ही है, इसको कोई दिमाग ही नहीं है। कोई देवी कोई भगत सामने आता है, उसको कहे कि इसका कोई दिमाग ही नहीं है, वरदान दे। और हम कैसे ऐसा वरदान, तो ऐसा वरदान दे देवी कैसे बन सकते हैं? फिर बनेगी देवी? फिर कभी अपना रिकॉर्डिंग चालू करके, कभी एक मोबाइल रखो, सारा दिन हम किसको क्या क्या बोलते, तुमको कोई अक्ल ही नहीं, तुम तो बेकार हो, तो वो अच्छा है, लेकिन हम कहते तुम बेकार हो, बस बेकार बन जाओ, वरदान दे। ऐसी कैसी देवी बनी? इसलिए इस कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा समझना, ड्रामा को। अगर ये 3 बातें भी आप पक्की करेंगे, आप समस्याओं का क्या कर सकते हैं? समाधान, कारणों का निवारण, और व्यर्थों से मुक्त बनकर के सहन शक्ति की देवी बन सकेंगे। यही आज समस्याओं का समाधान करो, तब आपका योग लगेगा। क्योंकि योग में विघ्न क्या होता है? सारा दिन की निगेटिव बातें आपको योग करने नहीं देंगी, मन को स्थिर बनने नहीं देंगी, खुशी गायब करेगी। इसलिए ये है पुरुषार्थ। तो 3 बातें पक्की होगी। पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा वाली। मुझे हर पॉइंट में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। कुंती वाला एग्जाम्पल पहले भी सुनाया था। दूसरी कर्मों की घुई गति, उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। मेरे पास तो कर्मों की घुई गति की 50 एग्जाम्पल होंगे, लेकिन इस एक में ही आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों आते हैं? कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ। इसके लिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई लूला बना, क्यों बना? हाथ का दुरुपयोग किया। कोई अंधा बना, आंखों का दुरुपयोग किया। किसी का दिल हार्ट में प्रॉब्लम आता है, क्यों? कई पिछले जन्म में मैंने दिल को तोड़ा है, ऐसे शब्द बोले इसका दिल टूट गया।
तो अगले जन्म में हमारे भी हार्ट में प्रॉब्लम आता है। कोई क्या करते हैं, अपनी सुंदरता को दिखा करके दूसरे का जीवन को भटकाते हैं, तो अगले जन्म में उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। ये सब कर्मों से होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस कर्मों को ठीक करो, और कर्मों को ठीक करने के लिए बाबा जो श्रीमत देते हैं उसका फॉलो करो, उस प्रमाण चलते रहो। और तीसरी बात कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, मन रामायण की घटना सुनाई। ठीक है, ओम शांति।